नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। बेहद जरूरी में आज चर्चा होने वाली है हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। 2 सीटें हैं, 3 दावेदार हैं। किसका दाव ज्यादा भारी पड़ने वाला है, ये जो सियासी दंगल है, इसी को लेकर करेंगे आज चर्चा। हरियाणा की राजनीति के लिहाज से अगला विधानसभा चुनाव भले ही 3.5 साल बाद हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ही रणनीति बननी शुरू हो गई। हरियाणा के कोटे की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मचे घमासान में आज फैसले का सिर्फ इंतजार है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो 2 में से 1 सीट जाएगी बीजेपी के पास और दूसरी सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में। यानी बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध का आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल आंकड़ों के फेर में उलझ सकते हैं, क्योंकि इनेलो ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया कि वो किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं डालेगी। ऐसे में ये रोमांचक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1-1 की बराबरी पर सिमटता नजर आ रहा है। इस चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा राज्यसभा का चुनाव ही नहीं, ये चुनाव हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल है। राज्यसभा का गणित क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं हम। पूरी संभावना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाएगी। वर्तमान में बीजेपी के पास 48 विधायक है, कांग्रेस के पास 37 है, तो वहीं 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। बीजेपी दूसरी सीट तभी जीत सकती है जब 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। राज्यसभा की सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में पूरी संभावना है कि बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 वोट जाएगा। वर्तमान में बीजेपी के पास 47 विधायक और कांग्रेस के पास 37 विधायक है, लेकिन बड़ा उलटफेर हो सकता है। आईएनएलडी ने हालांकि दूरी बना ली और आईएनएलडी ने किसी के लिए भी वोट कास्ट नहीं किया है। ऐसे में देखिए कुछ सवाल है जो खड़े हो रहे हैं और उसी पर करने वाले हैं आज बात। सबसे पहले हरियाणा राज्यसभा चुनाव में आखिर कौन बाजी मारेगा? चुनावों में किसकी रणनीति आखिर भारी पड़ेगी? 1-1 पर तो ये सियासी दंगल नहीं सिमट जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होना हरियाणा का इतिहास रहा है। ऐसे में इस बार कोशिशें पूरी थी सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जिन्होंने अपने तमाम विधायकों को ही सीधे राज्य से बाहर वो लेकर चले गए, होटल में रखा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ये ट्रेनिंग दी कि कैसे आपको वोट करना है, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से राज्यसभा में वोटिंग होती है। ये वोटिंग जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं आपके विधानसभा के, वो करते हैं। अब जैसे हरियाणा विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा में जो तमाम विधायक होंगे, 90 विधायक होते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से कि उनकी पहली पसंद राज्यसभा में जाने के लिए कौन है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन है, और उसके लिए ही और उसके हिसाब से ही वोटों की गिनती होती है। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी है, 90 में से 88 विधायकों ने वोट डाला। इनेलो के विधायकों ने वोट नहीं डाला है। 2 विधायक हैं आईएनएलडी के और उन्होंने दूरी बना ली है। ना उन्होंने किसी का समर्थन किया है, ना उन्होंने किसी का विरोध किया है। तो 88 ही विधायक हैं जिन्होंने आज वोट कास्ट किए हैं और इसको लेकर जरूर उनके पास कोई ना कोई रीजंस रहेंगे। लेकिन राज्यसभा का चुनाव जो होता है स्पेशली हरियाणा में, इसमें जो इंडिपेंडेंट एमएलएज होते हैं उनका भी फैक्टर एक रहता है, तो वहीं एक क्रॉस वोटिंग का फैक्टर रहता है। नंबर गेम पर पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है और रिजल्ट का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो असर होता है वो राज्य की राजनीति पर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि कौन राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जा रहे हैं
और ये जो चुनाव होता है वो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि विधायकों के लॉयल्टी को टेस्ट करने वाला चुनाव भी होता है। जो पार्टीज हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने वाला चुनाव होता है। इस बार जो चुनाव हुआ है 90 विधानसभाएं हैं हरियाणा प्रदेश में। 90 में से 88 विधायकों ने वोट कास्ट किए हैं और 2 आईएनएलडी के विधायक थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। तो फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं है, 88 वोट्स है। प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग की गई होगी। इस चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जब वो वोट कास्ट कर रहे होते हैं तो उनको पार्टी के एजेंट को भी अपना वोट दिखाना होता है, अदरवाइज उसे अमान्य माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं होते हैं, लिमिटेड वोट्स होते हैं और उसी के हिसाब से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यूजुअली जिनके पास ज़्यादा एमएलएज होते हैं उनका कैंडिडेट राज्यसभा जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं प्लस इंडिपेंडेंट एमएलएज का भी समर्थन उनको प्राप्त है और कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक है। लेकिन ये जो विन वाली सिचुएशन होती है इसके लिए कम से कम 31 वोट्स चाहिए और 31 वोट्स जिनको मिलेंगे वो राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। तो देखिए फिलहाल वोटों की गिनती चल रही है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार कटारिया कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता कृष्ण शर्मा भी कनेक्ट हो गए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक केसी मलकानिया जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। चंडीगढ़ से सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्टेड है, गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कनेक्टेड है और हिसार से हमारे साथ सहयोगी शशि नायर कनेक्ट हो गए हैं। पहले हम एक क्विक अपडेट ले लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। विजय, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, अब क्या क्या अपडेट्स वहां से फिलहाल मिल पा रहे हैं? बिल्कुल 5 बजे का समय हो चुका है और 5 बजे का समय रखा गया था वोटों की गिनती का और अब जो वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। 88 वोट आज डाले गए हैं। इनेलो के 2 जो विधायक थे उन्होंने वोट नहीं डाला, तो 88 के हिसाब से अब जो काउंटिंग है वो की जाएगी। यानी क्योंकि जब 90 वोट थे तो 31 का आंकड़ा था, लेकिन अब 88 वोट पड़े हैं तो जीत का जो आंकड़ा है वो भी कम हो गया है। 29.33 जो तीसरा हिस्सा बनता है 88 वोट का, तो वो शुरू हो चुका है। फिलहाल कुछ हलचल जरूर कांग्रेस खेमे में हुई है, वो एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है और दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। जो 2 वोट नहीं पड़ी है कांग्रेस इनेलो की, उससे भी निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को नुकसान होता फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर वो 2 वोट पड़ती तो उन्हें ही हो सकता उन्हें वोट पड़ती तो उन्हें फ़ायदा होता। लेकिन जिस तरह के पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग या वोट रद्द की जाएगी, तो इस तरह के हालांकि ये सारी बातें जो है वो जब काउंटिंग शुरू होगी, जब मतदान मत देखे जाएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने उम्मीदवार के लिए कि संजय बाटे जीत दर्ज कर रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के लोग भी इस समय कॉन्फिडेंट हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो जीत आराम से दर्ज कर रहे हैं। जिस तरह की बातें सुबह तक चल रही थी, आपसी बयानबाजी चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अभी जो है विधानसभा में एक तरीके की शांति का माहौल है। आरोप प्रत्यारोप अब बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी कांग्रेस के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, भाजपा के लोग मौजूद रहेंगे, जो जिनकी जिम्मेदारियाँ वहाँ लगाई गई हैं, और उसके बाद सारा कुछ साफ होगा कि अगर कोई वोट रद्द हुई है या क्रॉस वोट हुई है, वो सारी बातें जो है वो काउंटिंग बाद सामने आ जाएंगी। लेकिन जो हम पार्टियों के लोगों को देख रहे हैं, चाहे भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको देखकर लग रहा है कि उनके अपने अपने पक्ष में जो परिणाम है वो आ सकता है, क्योंकि अगर परिणाम में कोई हेरफेर होता तो कहीं ना कहीं महसूस हो जाता कि कहीं की जो हलचल है वो तेज हो जाती। लेकिन फिलहाल विधानसभा के अंदर जहाँ पर मतदान हो रहा है वहाँ पर एक दोनों ही खेमों के बीच में एक शांति, यानी सिर्फ इंतजार
इंतजार किया जा रहा है परिणाम को, और परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर रहे हैं। ठीक है विजय, लौटेंगे आपके पास वापस। अब एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। राजकुमार कटारिया जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, आपके पास पूरे नंबर्स हैं, आपके कैंडिडेट तो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आरोप बड़े लगा रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं कि कॉल्स वॉल्स गए हैं, क्यों इतना डर है? जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इतने डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, जो व्यवस्था है, जो हमारे लोकतंत्र के हिसाब से संविधान में जो दिया गया है कि भाई जो विधायक है उनको किसी व्हिप के जरिए नहीं बांधा जा सकता, खासकर लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि और कोई बात होती तो उसमें व्हिप जारी होती है, लेकिन इसमें विधायकों को अंतरात्मा की आवाज से वोट देने का प्रावधान दिया गया है, ताकि अच्छे व्यक्ति चुनकर जाए सदन में, और वो अपने अपने जिस फील्ड से भी, राज्यसभा का जो ऊपरी सदन का जो चुनाव है इसमें संसद का, उसमें ये माना गया है कि भाई अच्छे लोग जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो वो जो है उस तरीके से डायरेक्ट वोटिंग तो है नहीं इसमें जनता के द्वारा, तो उनको किसी भी तरीके से क्वालिटी पर्सन चूज करने के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अंतरात्मा की आवाज से पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ करके अच्छे व्यक्ति को वहां पे भेजा जाए। तो वही इसी कड़ी में जो है यहाँ 2 सीट का चुनाव था हरियाणा में, लेकिन 3 लोग इसके लिए दिया गया, 3 लोगों ने अप्लाई किया, 3 लोगों ने नॉमिनेशन किया। तो एक व्यक्ति जो है नंदल जी, वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो व्यवस्था के अनुसार उनका राइट था और वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और उसको दूसरी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको सिर्फ इस नजर से देखा जाना चाहिए कि इससे स्वस्थ लोकतंत्र की को जो है एक वो मिलती है, गति मिलती है, आधार मिलता है कि यहाँ जो है कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी पहले भी गए हैं हरियाणा से, और जो है इस तरीके से व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और तो बिल्कुल मौका तो मिलना ही चाहिए, बट व्हाट योर ऑपोजिशन इज सेइंग कि आप इंडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का खेल बिगड़ जाए। देखिए, हमने जो सपोर्ट किया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो, लेकिन चूंकि हमारे पास 17 वोट एक्स्ट्रा भी थी, 31 वोट में हमारा कैंडिडेट जीतता है, भाजपा का आधिकारिक कैंडिडेट, तो वो 17 वोटे हमारा, अगर हमें जो है कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अच्छा लगता है तो हम उसको वोट देंगे। तो इसमें कोई बात नहीं है, ये जो है विधायकों का विवेकाधिकार है। ठीक है, आपका कहना है कि ये चॉइस है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक सर, इसको लेके मैं वापस लौटूंगी आपके पास। स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, उसको दूसरे नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। कृष्ण शर्मा जी, अब मैं आपसे आपका रिएक्शन चाहती हूँ। नंबर्स तो पूरे हैं आपके पास, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है कि नंबर्स होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई है। इस बार लॉयल्टी पूरी रहने वाली है, ये मेक श्योर कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मैडम जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को राम राम। देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि एक भाजपा और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन भाजपा ने जो ये आजाद कैंडिडेट खड़ा किया जानबूझ के लोगों को भ्रमित करने के लिए, जो मुद्दे थे हरियाणा में बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, और जो खाड़ी में युद्ध चला हुआ उसमें लोग लाइनों में है, गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, इन सब से इन्होंने लोगों को मूव किया। इनकी जो एक वो होती है स्ट्रेटजी, उसके तहत इन्होंने लोगों को परगला के रखा और उसमें से रिजल्ट आएगा 0। खुदा पहाड़ लिकड़ी बंबीरी, यानी बिन बिनाते हैं। कहा मतलब इनेलो को कह रहे थे कल के ये भाई ये नांदल इनेलो का मतलब पाठशाला का विद्यार्थी रहा है और वो उस पे इसको वोट देंगे। अरे भाई, पाठशाला से भागे हुए बच्चों को कोई एडमिशन भी नहीं देता, और इन्होंने इसको क्यों एडमिशन देती? वो ये आज जाहिर हो गया, अजय चौटाला जी ने इसका चुनाव में हिस्सा नहीं दे रहे। तो ये इनकी सोच थी कि भाई कांग्रेस में कहीं खरीद फरोख्त कर दे, लेकिन अब हमारा लीडरशिप, हमारे नेता चाहे स्टेट के हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, सब मुस्तैद है भी, हरि प्रसाद जी, सब ने अपने उनको सभी विधायकों को समझाया
भाई ये ऐसे वोट डालनी है, ये देखो वोट यस टिक तो करनी है, ये गलती कैसे निकाल देते हैं मैडम जी, ये बताइए। आप कह रहे हैं पीछे भी ऐसा हुआ, नहीं सही कांड क्या होता है मैडम जी, ये पेन अगर कोई बदल दे तो इसमें पेन की टिक करने वाले का क्या कसूर? ये इनकी जो एक सोच होती है, जिसको मैं ये शब्द भी यूज नहीं करूंगा, घटिया सोच बोलते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ के चुनाव में की मेयर वाले में, आपने देखा उसमें सारा उसका रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेके उसको निरस्त किया चुनाव को। इन्होंने शर्म नहीं आई उस समय भी, और इसी तरह इन्होंने सही कांड किया। और जब ये आजाद कैंडिडेट कार्तिक शर्मा जी को जितवाया, उसमें भी इन्होंने क्या किया? क्या करते हैं ये लोग? ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है क्या? लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं क्या? पूंजीपतियों का राज? इस लोकतंत्र को लेकर मैं सवाल उनसे जरूर करूंगी सर, मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। समुदाय से जो हमारा कैंडिडेट है करमवीर बौद्ध, ये इनको बीजेपी को इस बात का बुरा लगा कि ये करमवीर बौद्ध जो है, ये जो दलित समाज से ये अगर यहाँ से राज्यसभा बन गया तो मतलब ये इनके गौर विरोधी है। इन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया। तो ये इसका मैसेज अभी 5 चुनावों में जाएगा इनका, और हरियाणा की जनता भी सब कुछ देख रही है। इनको इस बात बिल्कुल उस मैसेज, उस संदेश को लेकर भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चुनाव नहीं होता है, एक राजनीतिक संदेश भी जाता है। केसी मलकानिया सर, लंबे समय से आपने ऑब्जर्व किया है हरियाणा की पॉलिटिक्स को और इस पर जर्नलिज्म किया है, समझा है यहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है। बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स कई बार यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार का जो ये राज्यसभा चुनाव हो रहा है, उसमें बड़ा फैक्टर आपको क्या लग रहा है सर? नंबर गेम बड़ा फैक्टर लग रहा है, या फिर जो राजनीतिक रणनीति होती है वो एक बड़ा फैक्टर लग रहा है? आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। हरियाणा में 2 सीटों के लिए चुनाव था राज्यसभा की, और कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास इतने वोट थे, क्योंकि 31 चाहिए, एक के पास 37 थे, एक के पास 48 थे, तो दोनों एक एक उम्मीदवार भेज सकती थी। परंतु भाजपा के पास 17 वोट अलग थे और 3 निर्दलीय थे, 20 वोट हो जाते हैं। वैसे आज थी कि चौटाला साहब भी 2 उनके थे वोट, वो भी इनको मिलेंगे, क्योंकि वो नंदन साहब उसमें इन लोग में रहे हैं, परंतु उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो इसलिए जो 17 वोट थे उनका फायदा उठाने के लिए, और तीसरा उम्मीदवार जब मैदान में आ गया, तो इससे पीछे हिस्ट्री रही है कि कई बार स्याही बदली गई, कई बार बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार 2 बार चुनावों में जीते हैं भाजपा के निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर उन्होंने जिताया है और जीते हैं। तो इस तरह का उल्ट फेर होता रहा। ऐसा हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, वहां जो थे, वहां कांग्रेस के पास जो थे 40 विधायक थे, 3 निर्दलीय थे, 43 थे, भाजपा के पास सिर्फ 25 है, तो 18 का फर्क था। तो वहां तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि यहाँ उल्टफेर होगा, और वहां तो कम से कम 10 विधायक तोड़ने पड़ने थे। तो वहां जो ऐसा हुआ कि वहां से 6 विधायक टूटे और 9 विधायक टूटकर 25 के 34 बन गए, और जो 40-43 थे वो ही 34 रह गए, और दोनों बराबर में आ गए। तो टॉस हुआ। तो कई बार इनकी किस्मत साथ देती है, कई बार ऐसा हो जाता है। कितना जब चुनाव मत पड़ गए, मत जो दिखा के पड़ता है, तो उन्होंने देख लिया कि हमें पावर पाए, तब भी कांग्रेस कह रही थी कि हम जीतेंगे। अब जब नेचुरल था, जब उनको 34 वोटों का पक्का पता था हमें मिलेंगे, तो उन्होंने आज थी जीतेंगे, परंतु टॉस में वो हार गए, और सिंह भी हार गए, हर्षवर्धन जीत गए। तो इससे जो राजनीति है, ये तो संभावना का खेल है, और यहाँ ना कोई स्थायी मित्र है ना स्थायी दुश्मन है। तो इस प्रकार की संभावना हरियाणा में भी थी, कुछ थे, ऐसा लगता था कि तोड़ लिए जाए, परंतु राहुल गांधी जी थे, उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जो किसी गुट से संबंधित नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, आज विधायक उनको नहीं जानते थे कि कौन है, सचिवालय से सुप्रीटेंडेंट रिटायर्ड हुए हैं, बोध है। तो इस प्रकार उनकी ज्यादा जान पहचान दी थी। तो ज्यादा जान पहचान का ये भी फायदा हो सकता है कि वो किसी गुट से नहीं जुड़े थे। तो उन्हें ये लगता था, राहुल जी को ये विश्वास था कि ये जो कैंडिडेट है, ये मेरा कैंडिडेट
कैंडिडेट है, मैं ये संदेश दूंगा तो सारे वोट जो है वो कांग्रेस के इसी को पड़ेंगे और उसमें कोई गुटबाजी। और भाजपा भी ऐसे कार्य करती रही है, आंदोलन के चेहरे को सामने लाती रही है और उसको जीतते रहे, बड़े बड़े जो लाइन में रह जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि भाजपा जो है ऐसे कार्यकर्ता को लाती है जिस जो पार्टी के लिए समर्पित होता है। सर, आपके पास एक बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है। संजय भाटिया चुनाव जरूर जीतेंगे, ये गौरव गौतम की तरफ से कहा गया है। निर्दलीय को लेकर मंत्री गौरव गौतम ने बड़ा दावा किया, उम्मीद है कि सतीश नांदल भी चुनाव जीतेंगे, ये भी दावा उन्होंने किया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती फिलहाल अभी चल रही है और ये दावा गौरव गौतम ने किया है अपने कैंडिडेट को लेकर, तो उन्होंने दावा किया ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल भी इस चुनाव में थे, उनकी जीत का दावा उन्होंने किया। गौरव गौतम ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने अंतरात्मा से वोट किया, इसलिए उम्मीद है कि सतीश नांदल भी चुनाव जीतेंगे। गौरव गौतम ने कहा है कि 2 वोट पर ऑब्जेक्शन रेज पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर मैंने किया है, ये गौरव गौतम की तरफ से कहा गया है। फिलहाल अभी वोटिंग चल ही रही है और उनका कहना ये है, ओवरऑल इन शॉर्ट अगर आपको समझाने की कोशिश करें, कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि उनका कैंडिडेट तो चुनाव में जीतेंगे। वो राज्यसभा जा रहे हैं संजय भाटिया, और साथ ही उनका दावा ये है कि सतीश नांदल भी राज्यसभा जा रहे हैं। और इस पर उन्होंने बात ये कही है कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपने अंतरात्मा से वोट किया। और अब इसके पीछे क्या उनके रीजंस हो सकते हैं कि अपने कैंडिडेट को ना वोट करके निर्दलीयों को क्यों वोट किया जाएगा कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, हालांकि उनका कहना यही है और उन्होंने दोनों ही कैंडिडेट्स की जीत का दावा किया है। संजय भाटिया और सतीश नांदल की जीत का उन्होंने दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौरव गौतम का बयान सामने आया है। हरियाणा राज्यसभा का ये सियासी दंगल वैसे बहुत दिलचस्प इस बार बन गया जब तीसरे कैंडिडेट के रूप में सतीश नांदल ने नॉमिनेशन अपना फाइल किया और इन चुनावों में वो आए तो उन्होंने इस फाइट को फिर 1-1 के कैटेगरी से हटाकर 3 लोगों के बीच में हो रही इस फाइट के रूप में तब्दील कर दिया। तो गौरव गौतम का कहना यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट भी जा रहे हैं राज्यसभा और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल भी। खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, ऑब्जर्वर बनाया गया था और देख रेख में हुई। सर, आपको ऑब्जर्वर बनाया गया था, सारी देख रेख आपने की चुनाव को लेकर, क्या कुछ परिणाम आने वाला है तो क्या कुछ कहेंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी, मुझे लगता है दोनों ही जीतेंगे। कांग्रेस की ओर से कई आरोप भी लगाए गए कि हमने विधायकों को हिमाचल भेजा, वहाँ भी कुछ नेताओं ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की कांग्रेस विधायकों से और एफआईआर की बात भी की उन्होंने। कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत ही नहीं थी, उसके पास पूरे पर्याप्त एमएलएज हैं। अब सतीश नांदल जी और उनके निर्दलीय प्रत्याशी वो वोट मांगते हैं, किससे मांगेंगे हम कैसे कह सकते हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने अंतरात्मा से वोट दिए, इसलिए सतीश नांदल जी जीतेंगे। तो आपने 2 वोट पर ऑब्जेक्शन भी किया है कांग्रेस के, जो सीक्रेसी मेंटेन नहीं हुई हमने वो ऑब्जेक्ट किया है। किस तरह की होती है जो वोट दिखाना या किसी की वोट को टच करना है, व्यवहार ये होता है। कि भाजपा उम्मीदवार जीत रहे हैं लेकिन निर्दलीय को लेकर भी आप पक्के तौर पर कह रहे हैं कि वो भी जीतेंगे सतीश नांदल जी। खेल मंत्री गौरव गौतम जी ने चुनाव का ऑब्जर्वर भी बनाया गया था और उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया तो जीत ही रहे हैं, साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो भी इस चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो देखिए, हरियाणा राज्यसभा का ये चुनाव, वोटों की गिनती जारी है और हमारे सहयोगी अभी खेल मंत्री गौरव गौतम से बात कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कैंडिडेट तो जा ही रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल भी राज्यसभा जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। निर्दलीय को लेकर गौरव गौतम ने बड़ा दावा किया है। हालांकि उनका कहना ये है कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि ऐसा ऑपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कॉल्स बार बार जा रही, तो उनका कहना है कि सतीश नांदल जी किससे सपोर्ट मांग रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, ऑब्जर्वर बनाया गया था और देख रेख में हुई। सर, आपको ऑब्जर्वर बनाया गया था, सारी देख रेख आपने की चुनाव को लेकर, क्या कुछ परिणाम आने वाला है तो क्या कुछ कहेंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी और दूसरे निर्दलीय
पार्टी संजय भाटिया जी 100% जीतेंगे, 1000% जीतेंगे। इनेलो ने दूरी बनाई चुनाव से, वोट डाले नहीं आए। डेमोक्रेसी के अंदर वोट ना डालना भी एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली बात है। अब उन्होंने क्या सोच के रणनीति बनाई है, मैं इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, वो तो वही खुद बता सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के आरोप थे कि हिमाचल में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, कि खरीद फरोख्त की बात करेंगे कि किस तरीके से सब फेक न्यूज थी। तो कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भाजपा के जो उम्मीदवार संजय भाटिया वो जीत दर्ज कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हमारे सहयोगी लगातार देखिए अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और बार बार यही दावा है बीजेपी की, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट सतीश नांदल को लेकर भी है। हालांकि देखिए सतीश नांदल ने एज अ थर्ड कैंडिडेट कितना करमवीर सिंह बौद्ध के लिए चैलेंजेस यहाँ पर क्रिएट किए हैं, वो रिजल्ट्स के बाद साफ हो जाएगा। और हम वापस से अपने पैनल की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे सहयोगी शशि और देवेंद्र भी हमारे साथ कनेक्टेड है गुरुग्राम से। शशि, पहले आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। बार बार चर्चाएं तो चल रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड भी ऐसे समीकरण नजर आए थे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यसभा का ये जो चुनाव था, इसमें सतीश नांदल जी की एंट्री के बाद से ये चुनाव, जैसा कि आपने भी बोला कि ये चुनाव फाइट में आ गया और चुनाव दिलचस्प हुआ। क्योंकि पहले अगर हम इतिहास देखें तो कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के खेमे में इस तरह की हलचल के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस बार भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अंतिम क्षण में जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो इस बार कहीं नहीं जाने वाले, हम कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह से एकजुट हैं और तमाम जो विधायक हैं वो कांग्रेस के राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं करमवीर बौद्ध, उनके लिए ही वोट करेंगे। लेकिन अंतिम क्षणों में फिर जिस तरह से सारे विधायक जो थे वो हिमाचल गए, उसके बाद उनकी वापसी हुई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस को ज़रूर इस बात का डर तो था कि कहीं ना कहीं उनके विधायकों के साथ उन्हें लुभाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हमारी खुद राज्यसभा चुनाव से पहले जो जन स्वास्थ्य मंत्री रणदीप गंगवा, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जीत रहे हैं, इसमें कोई दावा नहीं, और बाकी जो बचे हुए वोट हैं वो वोट हम जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ हम सतीश नांदल जी को दे रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सतीश नांदल जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल के बाद बीजेपी के कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा तो चुनाव इंटरेस्ट हुआ। लेकिन इतना भी कह सकते हैं कि इस बार जिस तरह से पहले के चुनाव में चर्चा हुई थी, इस बार कांग्रेस एकजुट दिखी है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंद्रमोहन के साथ आए हैं, जिस तरह से तमाम विधायकों से, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल बात तो नहीं की, लेकिन जिस तरह से हमारी जितने भी विधायकों से बात हुई है राज्यसभा चुनाव को लेकर, तमाम विधायक कॉन्फिडेंट थे कि इस बार जो हमारा कैंडिडेट है वो आराम से जीत रहा है। क्योंकि आंकड़ा उस वक्त तो 31 का था, बेशक अब क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने इसमें अपना वोट नहीं डाला तो अब 30 वोट की ही ज़रूरत है कांग्रेस को। कांग्रेस की राह थोड़ी आसान भी हो गई। और आज इंडियन नेशनल लोकदल की जो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी हमारी जब बात हुई इसको लेकर कि आपने अंतिम समय तक अपने कैंडिडेट की आप वोट करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी रणनीति क्या रहेगी, इसका खुलासा नहीं किया, तो उनके पास कुछ ज़्यादा जवाब इंडियन नेशनल लोकदल के पास नहीं था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इनेलो के ऊपर लगातार बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल नहीं चाहती थी कि अगर वो वोट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर हम इतिहास देखें तो कांग्रेस को इंडियन नेशनल लोकदल का वोट जाने वाला नहीं था, वो निश्चित तौर पर सतीश नांदल को ही जाता। तो कहीं ना कहीं आम जन में जब इसकी बात जाती तो ये आरोप साबित होता कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो शायद इंडियन नेशनल लोकदल ने अंतिम समय में ये फैसला लिया कि वो इस वोट से, इस चुनाव से एब्सेंट रहेगी। तो कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिखी है। कांग्रेस ने कोशिश की अपने तमाम जो विधायक हैं उनको संभाल कर रखने की, एकजुट करने की, और ग्राउंड पर भी इस तरह की चर्चा है कि इस बार क्रॉस वोटिंग के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जैसा
कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि राजनीति है, इसमें संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ समय में रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ग्राउंड पर इस बार इतनी चर्चा जरूर है कि कांग्रेस और जिस तरह से केंद्र के नेता सक्रिय रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर और जिस तरह से कैंडिडेट को उतारा गया है, बड़ी बात यह है कि वो किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते, तो कांग्रेस के लिए इस बार की राह थोड़ी आसान लग रही है, उसमें क्रॉस वोटिंग के चांसेस बहुत कम। बिल्कुल, उम्मीद कांग्रेस को पूरी तरह से यही रहने वाली है। मैं लौटूंगी शशि आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। देवेंद्र, आपका रुख कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पर। अब तैयारियां तो पूरी की गई, राजनीतिक रणनीति पूरी बनाई गई, विधायकों को लेकर भी चले गए, अब वापस लाए वोट कास्ट करवाने के लिए, लेकिन बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट बड़े हैं कि उनके तो कैंडिडेट जाएंगे ही जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी जाएंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो बीजेपी के पास 48 वोट हैं और 31 वोट यदि उनके कैंडिडेट संजय भाटिया के पक्ष में पूरी तरह से डल जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो 17 वोट हैं वो बचते हैं। और यही बीजेपी ने देखा कि 31 वोट डालने के बाद उनका कैंडिडेट तो जीत ही रहा है, लेकिन जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसको समर्थन किया जाए तो 17 वोट बीजेपी की बचती है, वो निर्दलीय उम्मीदवार को चली जाती हैं। और यही कारण है कि 3 निर्दलीय विधायक हैं जो वो जाती हैं, तो टोटल 20 वोट हैं। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो 2 वोट है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार को मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पूरे चुनाव से अपने आप को पीछे रखा और सतीश नादल को 2 वोट नहीं मिल पाई। लेकिन इसके अलावा क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है, आपको 31 तक के आंकड़े तक पहुंचना है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा आंकड़ा है। और इस बार कांग्रेस जिस तरह से एकजुट नजर आ रही है, कांग्रेस कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े तक पहुंचना यूं कहें कि अभी इस परिस्थिति से, इस तस्वीर से निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभी मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से कॉन्फिडेंस तरीके से आगे चल रही है और राजनीति के तौर पर यदि देखा जाए, यदि निर्दलीय उम्मीदवार को किसी तरह से जीत मिल जाती है, यानी कि जिस तरह से 2 वोटों पर ऑब्जेक्शन किया गया और इसके अलावा कुछ वोट क्रॉस हो जाती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसमें यूं कहेंगे रणनीति महारत के तौर पर जीत हासिल कर लेगी और निर्दलीय उम्मीदवार को अपने पक्ष में जिताकर भी ले जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार जो संजय भाटिया है वो पूर्णतः इस चुनाव में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल यदि इस कांटे की टक्कर में या यूं कहें कि इस पूरे राज्यसभा के इस चुनाव के खेल में यदि जीत हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी 2 गुनी राजनीति मजबूती के साथ राजनीति के तौर पर राजनीति के मैदान में खड़ी नजर आएगी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस तरह की तस्वीर कांग्रेस की एकजुटता के सामने वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने वोट अपने पक्ष में लाना फिलहाल बिल्कुल 2-3 वोटों की बात नहीं है, बड़ा टास्क था, ज्यादा नंबर्स चाहिए थे। सही कह रहे हैं देवेंद्र आप। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर हम डिस्कशन पर लौटते हैं वापस। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी है, आईएनएलडी विधायक अर्जुन सिंह चौटाला का बयान सामने आया, लोगों की राय पर वोट नहीं डालने का फैसला लिया है, कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है, अर्जुन चौटाला का कहना है। ओडिशा में क्रॉस वोटिंग हुई, हरियाणा में भी निकलेगा, ऐसा अर्जुन चौटाला की तरफ से कहा गया है। अब देखिए क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती है, क्योंकि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में तो क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार कितना इसको पॉलिटिकल पार्टियां बचा पाएंगी, रोक पाएंगी, ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा क्या है, सुनाते हैं आपको। पहले हमारे 90 के 90 हल्के में सभी संगठन के साथियों से राय ली गई थी। उन्होंने जाके गांव-गांव जाके, शहर में, कस्बों में जाके, सब जगह जाकर लोगों से राय लेने का काम करा और सबने मिलकर के ये फैसला लिया कि भाई अब की बार हम इस चुनाव में अब्सटेन करने का काम करें। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन दोनों संगठनों ने हमेशा प्रदेश का नुकसान करने का काम करा है। इसीलिए अब की बार हमने फैसला करा है कि भी हम दोनों में से किसी भी संगठन के साथ नहीं जाएंगे और हम इस चुनाव से अब्सटेन करने का काम करेंगे। एक विधायक को वोटिंग बूथ तक एस्कॉर्ट करके लेके जाना, उनके फोन रख लेना, उनको शिमला ले जाके बाड़ेबंदी करनी उनकी, तो ये दर्शाता है कि आपको अपने संगठन के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये खबर के प्रेस के माध्यम से पता चला, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हुई है,
देखना जी हरियाणा के अंदर भी निकलेगा, हरियाणा के अंदर भी ये साबित होगा इन्होंने क्रॉस उसको डालते और वो ना जीतता तो भाजपा की बी टीम कहते। तो अगर उन्होंने जीतना ही नहीं तो उसको क्या वोट है? कांग्रेस को वोट देकर भी वो अपने आप को कांग्रेस की बी टीम क्यों कहा है, भाजपा को देकर भाजपा की बी टीम क्यों कहा है? जब उनको पता है जिस कैंडिडेट को वो वोट देंगे वो जीतेगा ही नहीं, तो वो इससे अच्छा है कि वो चुनावों से परे रहे। तो इससे ऐसा संकेत मिल रहे हैं। पहले लगता था कि क्रॉस मीटिंग वोटिंग हो जाएगी, परंतु 9-10 वोट जुटाना नाजन के लिए बहुत कठिन था। परंतु जैसे मैंने हिमाचल का एग्जाम्पल दिया भी, वहां भी उन्होंने 9-10 वोट जुटाए थे और जो भाजपा का कैंडिडेट जीत गया था। तो यहां भी ऐसी संभावना थी, परंतु जिस प्रकार से हाईकमान ने, राहुल जी ने अपना कैंडिडेट कहकर भेजा था और सभी गुट जो थे उसके सामने आए थे, उनका समर्थन मिला था, चाहे थोड़ी सी शैलजा जी पीछे रही है, परंतु सुरजेवाला जी, हुड्डा जी। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी की, भूपेंद्र हुड्डा की अपेक्षा दीपेंद्र हुड्डा जी की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो आने वाला नेता बनेगा, वो बापू की जगह लेगा। इसलिए कांग्रेस में इसका थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ सकता है, परंतु उनका नेतृत्व तो मजबूत हुआ। हुड्डा ने अपने बेटे को जो है वो एक किस्म की कमान संभालने का काम किया है, वही उन्हें हिमाचल में लेकर गए थे, वही रणनीति बना रहे हैं, वही अब मुखर होकर सामने आ रहे हैं। तो जो छोट दूसरे गुट थे, शैलजा गुट या सुरजेवाला, वीरेंद्र गुट जो है वो आस्ता आस्ता नीचे जा रहे हैं और हुड्डा का जो परिणाम वो भारी जा रहा है। और इस बार अगर जो कांग्रेस का कैंडिडेट 37 वोट तो नहीं लगता है, 35 वोट उन्हें मिलेंगे, अभी 2 रिजेक्ट हो गए, परंतु कांग्रेस का कैंडिडेट भी जीतेगा, भाजपा का संजय भाटिया भी जीतेंगे और 18-20 वोट जो है वो नांदल जी भी ले। गिनती अब शुरू हो चुकी है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई मेरे हिसाब से, मुझे पता भी नहीं है, सॉरी मुझे नहीं पता। चर्चाएं पहले दिन में चल रही थी कि वोट रद्द हो गए या क्रॉस वोटिंग हो गई, वो अब चर्चाएं अब रुक गई हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कौन चर्चा कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था और क्यों रुक गई, क्यों चली। ये तो जो चलाने वाले थे, रुकने वाले थे, वो इसकी चर्चा थी। तो भाजपा कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं? कोई 37 बोल रहा है, कोई 38 भी कह रहा है। देखिए, मैं ना तो ये कह सकता 38 मिल रहे हैं, ना न्यू कह सकता 37 मिल रहे हैं। वो तो अब बंद पेटी में है, जो अब मिलेंगे, अब आपके सामने रिजल्ट आएगा। लेकिन जीत है कांग्रेस उम्मीदवार की, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। ना कोई शक नहीं। तो ये थे कुलदीप वत्स, कांग्रेस विधायक, जिन्होंने कहा कि कितने वोट मिलेंगे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यहाँ पर निश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए, तो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और अब मैं शशि आपका रुख करना चाहती हूँ और कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब देखिए, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो फिर एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से कैंडिडेट राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। करमवीर सिंह बौद्ध, अब चुनाव होता है तो उसका एक मैसेज भी जाता है, पॉलिटिकल मैसेज। हिसार क्षेत्र से आते हैं, वो हांसी बेल्ट से, दलित समाज से आने वाले नेता माने जाते हैं, वो राज्यसभा जाएंगे, वहाँ सांसद बनेंगे। उसका मैसेज किस तरह का जाएगा प्रदेश की राजनीति में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब राज्यसभा का उम्मीदवार उतारती है, बेशक चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने उम्मीदवार को लेकर कुछ भी कहे या दूसरे के उम्मीदवार के बारे में कुछ भी कहे, पार्टी बहुत सोच कर इसकी रणनीति बनाती है। क्योंकि अब राज्यसभा का चुनाव किसी भी तरह से विधानसभा के चुनाव से कम नहीं रह गया, क्योंकि इसमें फाइट भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ राज्यसभा में पहुंचने के बाद जिस तरह से प्रदेश की राजनीति में मैसेज दिया जाता है पार्टी की तरफ से, वो बहुत अहम हो जाता है। और जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार करमवीर बौद्ध को इस राज्यसभा के चुनाव में उतारकर दिया है, उन्होंने पूरी तरह से ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चलो कोई बात नहीं, ये अपनी कोशिश करेगी इन्होंने, मगर हमारा कैंडिडेट फिर भी जीत रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं। अभी जो चल रहा है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज थी कि वोट रद्द होंगे, क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिलेगी, इस तरह की बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी। हालांकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है तो वो चर्चाएं भी थम चुकी हैं। बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग का तो कभी सवाल था ही नहीं। और रही बात कैंसिलेशन की, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, रूल एंड प्रोसीजर नाम की भी कोई चीज़ है हमारे देश में अभी। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो किसी लोगों का एहसास पे भी रोक लगा देंगे, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर चल रहा है, तो उस हिसाब से अब देखते क्या रहता है।
2 वोटों पर ऑब्जेक्शन भी लगाया गया है टोहाना से जो विधायक है और एलनाबाद से जो विधायक है कि सीक्रेसी ब्रीच की गई है, गोपनीयता का पालन नहीं किया गया। तो उस ऑब्जेक्शन का क्या मतलब आप निकालते हैं और उनके बिना तो रिजल्ट जारी हो ही नहीं सकते। ये तो अभी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कंप्लेंट दी है, इलेक्शन कमीशन को डिसीजन देना है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। कांग्रेस की ओर से भी ऐसी कोई जो ऑब्जेक्शन वो लगाया किसी वोट पर? ऐसे विद साहब के ऊपर भी जो मैंने आपके माध्यम से पता चला है, मुझे अभी पता नहीं, तो ऐसे सेम उन्होंने उनकी भी सीक्रेसी लीक हुई है बता रहे हैं। लेकिन जब शक का कोई सवाल नहीं है तो फिर आप लोगों को हिमाचल क्यों ले जाया गया? भाजपा तो इस पर आरोप लगा रही है कि उनको ले जाया गया, वहाँ पर फ़ोन ले लिए गए और जनप्रतिनिधि से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहते कांग्रेस को, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। फ़ोन किसने लिए? पहली बात तो किसी ने फ़ोन नहीं लिए। दूसरी बात कि विधायक घूमने चले गए, इसमें क्या अर्ज है? भारतीय जनता पार्टी ने भी तो अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी है ना, हम हिमाचल में कराए ट्रेनिंग, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई खास बात नहीं जी।